अपने बेहतरीन अंदाज से युवाओं के दिलों पर राज करने वाले विधायक विक्रमादित्य सिंह अभी हमारे साथ हैं और कुछ पहलुओं पर उनसे बात करें। लेकिन फिलहाल दूसरी बार विधायक बनने के लिए उनका स्वागत कर लेते हैं। और सर, 14वीं विधानसभा सत्र में आपने शपथ ली, इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद जी आपका। ऐसा क्या करते हैं सर, जब भी सोशल मीडिया पे आप आते हैं युवाओं के दिलों पे राज करने लगते हैं, तमाम कई सारे मुद्दों को लेकर खुद ही आप भिड़ जाते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। ये मेरा तो काम है लोगों की आवाज को उठाना, वो चाहे विपक्ष में रहते हुए है चाहे पक्ष में रहते हुए हैं। हम मजबूती से आवाज उठाते हैं, उठाते आए हैं और विपक्ष में भी उठाई है। अब सरकार हमारी बनी है तो सरकार में भी उठाएंगे, मिलकर आवाज उठाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में जो भी काम हिमाचल प्रदेश के लोगों के हैं, जनमानस के हैं, उन्हें उठाएंगे और हिमाचल प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ देश के अंदर बनाने का जो हम सब का प्रयास है, मुख्यमंत्री जी उसके लिए कार्यरत है और हम सब पूरी टीम उसमें अपना योगदान देते रहेंगे। एक बयान आपका बेहद सुर्खियों में है सर सोशल मीडिया पे कि पूर्व मुख्यमंत्री जब अगली बार सदन में आए तो बीपी की दवा खा करके आए। नहीं, कल बहुत परेशान लग रहे थे। पहली बारी विपक्ष की कुर्सी पे बैठे हैं। वैसे तो मुकेश अग्निहोत्री जी को बहुत नसीहत देते थे जब मुख्यमंत्री थे, पर पिछले कल कुछ ज्यादा ही गर्मजोशी में लग रहे थे। तो हम तो उनके हित चाहने वाले हैं, तो ऐसा नहीं कि कुछ गरम उसमें कुछ और कोई बीमार हो जाए, इसलिए हमने कहा कि थोड़ा सा संयम रखें। और अभी बहुत जल्दी में है, वो हमको कहते थे कि संयम रखें, मगर खुद उनको संयम रखने की आवश्यकता है। अभी सरकार अभी शुरू हुई है, अभी तो इंजन गर्म हो रहा है, तो इंजन को पूरी तरीके से गर्म होने दे। गाड़ी फर्स्ट गियर पे लगेगी, हम आगे बढ़ेंगे और पूरे प्रदेश में जो हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा जो पूर्व सरकार है, जो मेरे पिताजी वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अभूतपूर्व विकास हिमाचल का करवाया है, तो उसी राह पर ये सरकार चलेगी और हिमाचल में जो है हर क्षेत्र में समान विकास करवाया जाएगा। खास करके अभी हम कांगड़ा में हैं, कांगड़ा जिला में भी जो शीतकालीन सत्र शुरू किया गया, ये जो विधानसभा परिसर है, ये कांग्रेस पार्टी की सोच है, कांग्रेस पार्टी की वजह से आज ये इतना बड़ा भवन यहाँ बनकर तैयार हुआ है। तो इन सब चीजों को हमको देखना है और मिलकर यहाँ पूरे हिमाचल का तो विकास करना ही है। वहाँ जो हमारे जिला कांगड़ा की 10 से 15 विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर भी सरकार का पूरा वधर्स रहेगा और हम मिलकर इस इलाके को आगे लेकर जाएंगे। विक्रमादित्य जी, एक बेहद अहम सवाल उठ रहा है। जब राजा साहब जीवित थे, उन्होंने दूसरी दर्जा दी थी राजधानी की कांगड़ा को, धर्मशाला प्रवास के दौरान भी। क्या पिछली सरकार ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया? कई चीजें हुई, आप लोगों ने भी आवाज उठाई। क्या इस बार लगातार निचली क्षेत्र के लोग आसानी से मंत्रियों के साथ मिल पाए, दूसरी राजधानी का वास्तविक दर्जा इसको मिले, इस पर कोई विचार करेंगे? यंग है, काफी लोग फॉलो करते हैं आपको। मैं चाहूंगा हम इस विषय को उठाएंगे भी। वैसे तो यहाँ के जो स्थानीय विधायक है सुधीर शर्मा जी, वो इस विषय को जरूर उठाएंगे क्योंकि उनका निर्वाचन क्षेत्र की बात है, मगर हम भी, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितना प्यारा हमारे लिए शिमला है, उतना ही प्यारा हमारे लिए कांगड़ा भी है और उतना ही प्यारा हमारे लिए धर्मशाला भी है। और धर्मशाला को जो दूसरी राजधानी का दर्जा स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने दिया था, उसको पूरा होना चाहिए और वही मान सम्मान धर्मशाला को मिलना चाहिए। स्मार्ट सिटी हमारे समय में यहाँ पे सैंक्शन हुई, धर्मशाला के लिए, शिमला के लिए हुई, तो उसको और आगे लेकर जाए, इसके लिए हम पूरी तरीके से आवाज उठाएंगे, ताकि जितना हमारा इलाका का विकास जिला शिमला में होता है, उतना ही कांगड़ा के अंदर भी होना चाहिए। एक लास्ट सवाल रहेगा विक्रमादित्य सिंह की आपसे कि पिछले साल जब आप सत्ता में नहीं थे, विपक्ष में थे, तो आपने सरकार के अच्छे कामों को भी सराहा। जहां सरकार ने गलत काम किया वहां भी आपने उखाड़ा। चाहे आउटसोर्स का मुद्दा हो या पीटीए पैट का मुद्दा हो, उसमें भी आप काफी मजबूती के साथ खड़े रहे। आउटसोर्स का एक मामला हिमाचल प्रदेश में लगातार चले आ रहा है, इस पर जो विक्रमादित्य सिंह जी है वो क्या अपना स्टेप लेंगे अपनी सरकार में? हमने तो कहा है, हमने इलेक्शन के समय में भी कहा, जब मैं इलेक्शन के दौरों में था, करीबन 15 विधानसभा क्षेत्रों में मुझे ड्यूटी लगी थी, तो हमने स्टार प्रचारक के रूप में वहां जाके पार्टी के लिए प्रचार किया और ये कहा कि हम आउटसोर्स की पॉलिसी बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ये हम उस वचन पे पूरे तरीके से अडिग है और इस विषय को जब सरकार की पूरी कैबिनेट बन जाएगी, उसके बाद हम इसको विधानसभा में भी रखेंगे, मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी रखेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि जो है वो आपकी आउटसोर्स के जितने हमारे 40-50 हजार कर्मचारी है, उनके लिए एक अच्छी पॉलिसी लाई जाए, ताकि जितने आपके इसमें ठेकेदार है, वो सारी कमीशन तो वही खा लेते हैं। 5,000 रुपए, अगर 5-6 हजार रुपए मिल रहा है तो उसमें से 2-2.5 हजार की तो कमीशन आपका ठेकेदार खा लेता है। तो उसको डायरेक्ट किया जाए ताकि इसका पूरा फायदा कर्मचारियों को मिले जो आउटसोर्स के कर्मचारी है, और उनको सरकारी नौकरी तो नहीं दी जा सकती है,
मगर उनको एक स्थायी पॉलिसी उनके लिए बनाए ताकि उनका जो भविष्य है, उनका जो वर्तमान है, उसको सुरक्षित किया जा सके। एक चलते चलते सवाल चाहिए था। छिड़ते हैं आप काफी सोशल मीडिया पर, कभी जय श्री राम लिख देते हो आप, कभी गेरुआ रंग लिख देते हो आप, मतलब करना क्या चाहते हो आप? लोग कंफ्यूज कर देते, भाजपा खुद कंफ्यूज है, विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस में है क्या कि बीजेपी में क्या, मतलब ये छेड़खानी क्यों करते हो आप जरा इसमें मुस्कुराते हुए अंदाज में जवाब दीजिए। नहीं, मैं कोई छेड़खानी नहीं करता हूँ। मैं केवल इतना कह रहा हूँ, और आज से नहीं कह रहा हूँ, जब से मैं विधायक बना हूँ तब से कह रहा हूँ कि श्री राम, प्रभु श्री राम भाजपा के नहीं है, वो मेरे भी है, और उतने हैं मेरे जो है ना भाजपा से ज्यादा है। ठीक है, तो मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है। हिमाचल प्रदेश में एक अभी चुनावों के समय में आए थे बाहर से संबित पात्रा, क्या क्या बातें उन्होंने करी। हमने कहा कि हमको प्रभु राम और ये जो हिंदुत्व के मुद्दे पे नहीं लड़ने वाला है। हिमाचल में चुनाव जो है वो देवभूमि के नाम पे लड़े जाएंगे, और उसी विषय पे हमने लड़े भी और जीते भी। इसलिए हम जहां एक और अपनी राजनीतिक और सामाजिक दायित्व को निभाएंगे, उसके साथ साथ जो हमारा धार्मिक दायित्व है उसको भी हम निभाते रहेंगे, और हिमाचल प्रदेश में जो हमारा देवी देवताओं का देव समाज है उसको मजबूत करने का जो दायित्व है उसको भी हम पूरे तरीके से निभाते रहेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ है इस वक्त विधायक विक्रमादित्य सिंह जी, जो तमाम कई पहलुओं पर अपने विशेष अंदाज में उन्होंने विशेष बात की। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि जिस हिमाचल प्रदेश में राजा वीरभद्र सिंह, जो कि अब नहीं है, उनका वर्चस्व यहाँ पर था, उन्हीं के परिवार को इस बार की सरकार में या मंत्रिमंडल में वो कौन सी खास जगह दी जाती है। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और छोटी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए आरबी न्यूज के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।